हेलो दोस्तों, जील एजुकेशन प्लानिंग में आपका स्वागत है। आज हम लोग देखने वाले मानव नेत्र की संरचना। इसमें सभी आँख के सभी पार्ट के बारे में अध्ययन करने वाले हैं। सबसे पहला पार्ट है कार्निया। कार्निया को स्वच्छ मंडल भी कहते हैं। स्वच्छ मंडल या कार्निया एक पारदर्शी झिल्ली होती है जिसमें से प्रकाश नेत्र में प्रवेश करता है। नेत्र में प्रवेश करने वाली अधिकांश प्रकाश किरणों का अपवर्तन कार्निया के बाहरी पृष्ठ पर हो जाती है। कार्निया में रक्त कोशिकाएं नहीं होती हैं, इसलिए इसका प्रत्यारोपण सर्वाधिक सरल है। प्रत्यारोपण का मतलब यह होता है कि एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में कार्निया का प्रत्यारोपण हो सकता है, यानी एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति को अपना कार्निया डोनेट कर सकता है। ठीक है, तो देख लेते हैं कार्निया है कहाँ पर। देखिए, कार्निया जो है मानव नेत्र के सबसे ऊपरी लेयर होती है जो कि पारदर्शी एकदम झिल्ली नुमा होती है। इसी में से प्रकाश अपवर्तित होकर के पुतली में प्रवेश करती है। ठीक है, तो यह स्ट्रक्चर आप लोग देख लीजिए, इसी को याद रखिएगा। देखते हैं अगला पार्ट। दूसरा पार्ट है परितारिका या आइरिस। देखिए, आइरिस क्या होती है। हम लोग का जो मानव नेत्र होता है उसमें जो भूरा कलर लाल कलर नहीं होता है, भूरा और ब्लैक होता है और किसी किसी का ब्लू भी होता है, तो वही होता है। इसको देख लेते हैं। इसे आइरिस भी कहते हैं। यह कार्निया के ठीक पीछे रंगीन भूरा काला नीला होता है। इसके बीच में एक छोटा सा छिद्र होता है जिसे पुतली या नेत्र तारा कहते हैं। पुतली आवश्यकता अनुसार छोटी या बड़ी होती रहती है। देखिए, पुतली छोटी बड़ी होने का रीजन परितारिका ही होता है। जब प्रकाश अधिक पड़ता है तो परितारिका फैल जाती है तथा पुतली सिकुड़ जाती है, और जब प्रकाश कम पड़ता है तो परितारिका सिकुड़ जाती है और पुतली फैल जाती है। नोट पॉइंट में याद रखिएगा। बहुत ही कन्फ्यूजन है यहाँ पर होता है कि मानव नेत्र में प्रकाश का नियंत्रण कौन करता है, तो याद रखिएगा मानव नेत्र में प्रकाश को नियंत्रित करने का कार्य पुतली का है। ठीक है, यह टॉपिक बहुत ही कन्फ्यूजन है। अगला है पुतली। परितारिका के ठीक बीच में काले रंग का होता है। पुतली से प्रकाश होकर नेत्र पर पड़ता है। तो स्ट्रक्चर में देखिए यही पुतली है। जो ब्लैक कलर का एकदम छोटा सा होता है हम लोग की आँखों में, वही पुतली होती है और इसी से प्रकाश आँखों में प्रवेश करता है। अगली है जल द्रव। जल द्रव क्या होता है। परितारिका के ठीक पीछे कोष्ठ में जल द्रव होता है। इसको भी दिखा देते हैं। देखिए, यहीं पर जो यह आकार दिख रहा है हम लोग का, इसी में जल द्रव भरा होता है। ठीक है, तो इसमें क्या होता है, जल द्रव। ठीक है, आगे देखते हैं हम लोग। अगला है लेंस। नेत्र लेंस सिलेरी मांसपेशी की सहायता से जुड़ी रहती है। यह क्रिस्टली तथा पारदर्शी होता है। यह केवल विभिन्न दूरी पर रखी दूरी पर रखी वस्तु को रेटिना पर फोकसित करने का कार्य करती है। यह रेटिना पर किसी वस्तु का उल्टा वास्तविक प्रतिबिंब बनाता है। यह पॉइंट याद रखिएगा। मानव में जो नेत्र लेंस होता है, यह उत्तल लेंस होता है। अगला है कक्षाभ द्रव। लेंस के ठीक पीछे पारदर्शी द्रव भरा होता है जिसे कक्षाभ द्रव कहते हैं। यह सब दोनों देख लीजिए कहाँ पर होते हैं। देखिए, यह जो है हम लोग का लेंस है मानव नेत्र का, और यह जो है पूरा इसमें द्रव भरा है, इसी को हम लोग कक्षाभ द्रव कहते हैं। अगली टॉपिक है रेटिना या दृष्टिपटल। यह सबसे इम्पॉर्टेंट है, तो इसको अच्छे से देखिएगा। दृष्टि तंत्रिका ही रेटिना पर बने प्रतिबिंब के रूप में रंग तथा आकार आदि का ज्ञान मस्तिष्क को
देता है। रेटिना पर प्रतिबिंब उल्टा वास्तविक बनता है, किंतु जो मस्तिष्क होता है इसे सीधा कर देता है। रेटिना के अंदर दो प्रकार की प्रकाश सुग्राही कोशिकाएं पाए जाते हैं। पहला जो होता है दृष्टि शलाकाएं, या इसे रॉड सेल भी कहते हैं या दंडाकार कोशिकाएं कहते हैं। यह जो सेल होती है रात और दिन में अंतर को बतलाती है। ये जो रॉड सेल होती है यह अंधकार में देखने में हम लोग को सहायता प्रदान करती है। और दूसरा है दृष्टि शंकु या कोन सेल या शंक्वाकार कोशिकाएं। यह जो सेल होती है रंगों के विभेदन करने में क्षमता प्रदान करती है। काला, भूरा, नीला जो होता है हम लोग देख पाते हैं तो कोन सेल की वजह से। अगला है रक्तक पटल। दृढ़ पटल के बाद काले रंग की झिल्ली होती है जिसे रक्तक पटल कहते हैं। यह आँखों पर आपतित होने वाली प्रकाश का अवशोषण करता है तथा आंतरिक परावर्तन को रोकता है। जो रक्तक पटल यानी क्रोड होते हैं जो, यह किरण तो आती है, बार बार टकराए न आँख में, इसी वजह से जो होते प्रकाश को अवशोषित कर लेती है, जिससे हम लोगों को चकाचौंध की क्वालिटी कम होती है। जैसे हम लोग प्रकाश से अचानक में अंधकार में आते तो क्या होती है, थोड़ी प्रॉब्लम होती है। इसी तरीके से अचानक से प्रकाश में चले जाए तो हम लोग की आंखें चौंधिया जाती हैं। तो यह क्या करती है, प्रकाश को अवशोषित करती है, जिससे हम लोगों को आसानी से थोड़ी देर बाद दिखना स्टार्ट हो जाता है। अगला है दृढ़ पटल। मनुष्य का नेत्र एक खोखले गोले के समान होता है जो बाहर से दृढ़ व अपारदर्शी श्वेत परत से ढका रहता है। इस परत को दृढ़ पटल कहते हैं। अब अगली जो है टॉपिक है पीत बिंदु। रेटिना के ठीक बीच एक पीला भाग होता है। यहाँ पर प्रतिबिंब सबसे स्पष्ट दिखाई देता है, जिसे पीत बिंदु कहते हैं। दूसरा है अंध बिंदु। दृष्टि तंत्रिका रेटिना के जिस स्थान को छेद कर मस्तिष्क में को जाती है वहाँ पर प्रकाश का कोई प्रभाव नहीं होता है, उसे अंध बिंदु कहते हैं। आँख के स्ट्रक्चर की बात करें तो जो हम लोग का इस तरीके से होता है, जहाँ से मस्तिष्क को सूचना जाती है तो यहाँ पर प्रकाश नहीं पड़ता है, इसी को अंध बिंदु बोलते हैं। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।